नमस्कार दोस्तों। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा हो गए जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। ये एक बहुत लंबा समय है ना? 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद हमने चांद पर जाना बैंड कर दिया। लेकिन अब एक नए और शानदार मिशन के साथ हम वापसी कर रहे हैं। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस डाउन। यह नाम ग्रीक मिथोलॉजी की देवी आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है, जो अपोलो की जुड़वा बहन थी। ये मिशन इंसानियत के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जहां हम सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने नहीं, बल्कि वहां रहने की तैयारी करने जा रहे हैं। आर्टेमिस डाउन मिशन एक बहुत ही खास यात्रा है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स नासा के ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद का चक्कर लगाकर वापस आएंगे। वो चांद पर उतरेंगे नहीं, पर यह सफर बहुत जरूरी है। इससे हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारा स्पेसक्राफ्ट ओरायन इंसानों को इतनी दूर गहरी स्पेस में सुरक्षित ले जा सकता है या नहीं। ये एक तरह से फाइनल ड्रेस रिहर्सल जैसा है। इस मिशन से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी तैयार है, ताकि अगले मिशन यानी आर्टेमिस 1 में हम एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर सुरक्षित उतार सकें। 50 साल पहले अपोलो मिशन एक रेस थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस चल रही थी। कौन पहले चांद पर पहुंचेगा, उस समय का मकसद सिर्फ जीतना था। लेकिन आर्टेमिस बिल्कुल अलग है। आर्टेमिस मिशन एक रेस नहीं, बल्कि एक सहयोग है। इसमें अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। इसका मकसद सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं, बल्कि एक नए भविष्य की नींव रखना है। हम चांद पर एक बेस बनाना चाहते हैं, जिसे आर्टेमिस बेस कैंप कहा जाएगा। ये एक ऐसी जगह होगी जहां एस्ट्रोनॉट्स रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो आर्टेमिस डाउन मिशन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ चांद की सैर नहीं है। ये मिशन इस बात का सबूत है कि इंसान अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। हम अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं सोच रहे। हम अब ये सोच रहे हैं कि सोलर सिस्टम में और जगहों पर कैसे रह जाए। चांद हमारा पहला कदम है। यहाँ से सीखी हुई हर चीज हमें आगे मार्स यानी मंगल ग्रह तक ले जाने में मदद करेगी। ये एक बहुत बड़ी सोच है और आर्टेमिस डाउन इसकी शुरुआत है। जब हम अपोलो और आर्टेमिस मिशंस की तुलना करते हैं, तो हमें साफ दिखता है कि 50 सालों में हमारी सोच कितनी बदल गई है। अपोलो मिशंस का मूल मंत्र था फ्लैग्स एंड फुटप्रिंट्स, यानी झंडा गाड़ो और अपने कदमों के निशान छोड़ आओ। ये कोल्ड वॉर के दौरान शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था। इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में हराना था। एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए, कुछ पत्थर इकट्ठे किए और जल्दी से वापस आ गए। उनका वहां रुकने का कोई प्लान नहीं था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका फोकस छोटा था। इसके विपरीत आर्टेमिस प्रोग्राम का विजन बहुत बड़ा और लंबाई वाला है। इसका मंत्र है सस्टेनेबिलिटी, यानी टिकाऊपन। हम चांद पर इस बार सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वहां एक परमानेंट प्रेजेंस, एक स्थायी अस्तित्व बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम वहां एक बेस बनाएंगे, जहां एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक रहकर रिसर्च कर सकेंगे। आर्टेमिस का लक्ष्य सिर्फ चांद नहीं, बल्कि चांद को एक स्टेपिंग स्टोन, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके मार्स तक पहुंचना है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। साइंटिफिक नजरिए से भी दोनों मिशंस में जमीन आसमां का फर्क है। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह से लगभग 392 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी लाई थी। इससे हमें चांद के बारे में बहुत कुछ पता चला। लेकिन आर्टेमिस इससे कहीं आगे जाना चाहता है। वैज्ञानिक आज भी उन अपोलो सैंपल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन का एक बड़ा लक्ष्य चांद पर मौजूद पानी की बर्फ, यानी वाटर आइस, को खोजना और इस्तेमाल करना है। ये बर्फ चांद के साउथ पोल के पास अंधेरे गड्ढों में छिपी हुई है। अगर हमें यह मिल जाती है, तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस पानी की बर्फ का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। हम इसे पीने का पानी बना सकते हैं। हम इसे तोड़कर ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स के सांस लेने के काम आएगी। और सबसे जरूरी, हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि चांद एक तरह का गैस स्टेशन बन सकता है, जहां से हम अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स जैसे दूर के आसमानी पिंडों के लिए रिफ्यूल कर सकेंगे। इससे स्पेस ट्रैवल सस्ता और आसान हो जाएगा। अपोलो ने दरवाजा खोला था। आर्टेमिस उस दरवाजे से बाहर निकालकर एक नई दुनिया बसाने जा रहा है।
चांद पर जाना और वहां रहना कोई आसान काम नहीं है। ये एक पार्क में घूमने जैसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस ट्रैवल अपने आप में बहुत खतरनाक है और चांद पर जीने की चुनौतियां और भी बड़ी हैं। सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। धरती पर हमारा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाले हानिकारक सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से बचाता है। लेकिन चांद पर ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। वहां एस्ट्रोनॉट्स को इस रेडिएशन का सीधा सामना करना पड़ेगा, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे स्पेशल सूट और हैबिटेट डिजाइन कर रहे हैं जो इस रेडिएशन को रोक सकें। एक और बड़ी चुनौती है तापमान, यानी टेम्परेचर। चांद पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जब सूरज चमकता है तो सतह का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, यानी उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म। और जब रात होती है तो यह -130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा। एस्ट्रोनॉट्स और उनके इक्विपमेंट को इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काम करने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। उनके स्पेस सूट्स एक छोटे से पर्सनल स्पेसक्राफ्ट की तरह होते हैं जो अंदर का तापमान कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी या माइक्रोग्रेविटी का इंसानी शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है। स्पेस में ज्यादा समय बिताने से एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनकी मांसपेशियां आकार में घटने लगती हैं। उनकी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। आर्टेमिस मिशन के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस समस्या के बेहतर समाधान ढूंढ रहे हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक चांद पर स्वस्थ रह सकें। इन सभी चुनौतियों के लिए जमीन पर जमकर तैयारी की जा रही है। एस्ट्रोनॉट्स को इन सभी खतरों का सामना करने के लिए सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। वो पानी के अंदर बड़े बड़े पूल्स में ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उन्हें वेटलेसनेस का अनुभव होता है। वो वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि चांद पर उतरने और काम करने की प्रैक्टिस कर सकें। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स नए नए रोबोट्स और रोवर्स बना रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स के काम में मदद करेंगे। ये सभी तैयारियां इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हैं कि जब इंसान चांद पर वापस जाए तो वो सिर्फ सुरक्षित ना रहे, बल्कि वहां अच्छे से काम भी कर सके। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या इंसान कभी चांद पर बस पाएंगे? क्या चांद हमारा धरती के बाद दूसरा घर बन सकता है? ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं रहा। आर्टेमिस मिशन के साथ ये एक हकीकत बनने की राह पर है। चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना इस दिशा में पहला, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बेस कैंप में वैज्ञानिक चांद की जियोलॉजी, उसके इतिहास और वहां मौजूद संसाधनों का अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसी लेबोरेटरी होगी जैसी दुनिया में कहीं नहीं है। चांद को मार्स मिशन के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी देखा जा रहा है। मार्स की यात्रा बहुत लंबी और जटिल है। ये लगभग 6 से 9 महीने का सफर है। चांद, जो धरती से सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है, हमें मार्स पर जाने से पहले अपनी टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का एक परफेक्ट मौका देता है। हम चांद पर ये सीख सकते हैं कि एक अलग ग्रह पर कैसे रहना है, कैसे वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करना है और लंबे समय तक स्पेस के कठोर वातावरण में कैसे सरवाइव करना है। चांद पर सीखा हर सबक मार्स मिशन की सफलता की गारंटी बढ़ाएगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां चांद पर शहर बसे हुए हैं, जहां से हम एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग कर रहे हैं और सोलर सिस्टम के और दूर के हिस्सों की खोज कर रहे हैं। ये भविष्य अभी दूर लग सकता है, लेकिन आर्टेमिस इसकी शुरुआत है। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने से इंसानियत एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाएगी। इससे हमारी प्रजाति का अस्तित्व किसी एक ग्रह पर आने वाली आपदा, जैसे कि एस्ट्रॉइड टक्कर या महामारी, से सुरक्षित हो जाएगा। ये इंसानियत के अस्तित्व के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये उम्मीद का, साहस का और इंसानी जिज्ञासा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम सितारों तक पहुंच सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंसान एक दिन चांद पर रहेंगे? क्या आप उस दिन का हिस्सा बनना चाहेंगे जब चांद की रात में धरती से रोशनी आती दिखेगी? ये विचार ही कितना रोमांचक है। भविष्य हमारे सामने है और इसका रास्ता चांद से होकर जाता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं?